रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह और डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बारे में। जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी एलिमिनेटरी कैनाल या इसके अलावा जो हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाते हैं या जो फूड वे कहलाते हैं, मतलब यानी माउथ से लेके एनस तक जितना रास्ता है, जितने स्ट्रक्चर हैं, उसके बारे में हम जनरली बात करेंगे। तो आइए इंशाल्लाह जो आज का क्लास है इसमें डिटेल के साथ स्टमक या इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टमक क्या चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक जो है वो एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है जो इसोफेगस और इंटेस्टाइन के दरमियान यहाँ पर मौजूद होता है। तो बेटा आप याद रखिए कि स्टमक एक मस्कुलर आर्गन है, एक इलास्टिक आर्गन है, पेयर शेप में है, यानी इसके वाल में मसल्स होते हैं, ये कंट्रक्शन रिलैक्सेशन करता है फोर्सफुली, और ये एब्डोमेन में क्रॉस वाइज जो है वो मौजूद होती है डायफ्राम के नीचे, यानी हमारा जो लंग्स होते हैं इसके पीछे नीचे डायफ्राम है, इसके नीचे स्टमक मौजूद होती है। बेटा स्टमक का जो लेंथ होता है वो 12 इंच होता है, यानी 1 फीट, और इसके अलावा इनका जो वाइड होती हैं अबाउट 6 इंचेस। तो इसके अलावा ये स्टमक में कितनी कैपेसिटी है नॉर्मली इसकी, तो नॉर्मली ये एक 1 लीटर जो है वो सब्सटेंसेस या फूड जो है वो नॉर्मली ये 1 लीटर ले सकती है। पर अगर आप इसको फर्दर कटाक करेंगे तो तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा, 1.5 लीटर से भी ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है। इसके अलावा फूड जो होता है वो आता है एसोफेगस से स्टमक में पेरिस्टालिसिस की वजह से। फिर बेटा आप याद रखिए कि स्टमक और जहाँ पर एसोफेगस ख़त्म होता है और स्टमक शुरू हो जाता है वहाँ पर मसल्स का एक छोटा सा बैंड मौजूद होता है और वही बैंड कहलाता है स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है। तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है असल में क्या करता है, ये फूड को कंट्रोल करता है ताकि वो स्टमक से ऊपर ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि स्टमक जब फिल होती है, हम लेटे हुए होते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी फूड ऊपर नहीं आता, वजह हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर की है। इसके अलावा जो स्टमक के वाल होते हैं इनके जो कवरिंग है ये स्ट्रॉन्ग होता है, मस्कुलर होता है, और जब खुराक यानी जो बोलस होते हैं, खुराक जो होता है ये स्टमक में जाता है तो स्टमक मूवमेंट करता है और इसी मूवमेंट की वजह से खुराक की जो डाइजेशन होती है ये मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा स्टमक जो है वो केमिकल डाइजेशन भी करता है, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उससे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, और गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, पेप्सिनोजीन एक एंजाइम्स है ये मौजूद होता है, और इसके अलावा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये जो पेप्सिनोजीन्स होता है, असल में पेप्सिनोजीन्स हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का। तो पेप्सिन एंजाइम्स पहले सिक्रीट होता है पेप्सिनोजीन के फॉर्म में, फिर एसिड की वजह से या HCl की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में, और पेप्सिन की वजह से प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती हैं, चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है पेप्टाइड्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में। इसके अलावा जो HCl हमारे स्टमक में होते हैं, इनका काम यह है कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं जो हम अपने खुराक के साथ लेते हैं। इसके अलावा ये खुराक को जो है उसके डाइजेशन में मदद करता है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। अब इसके अलावा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ थिक सोप लाइक फ्लूइड लाइक कॉल्ड चाइम या खाइम। चाइम हम कहलाते हैं जब खुराक कन्वर्ट हो जाते हैं सोप लाइक स्ट्रक्चर में हमारे स्टमक में, तो फिर ये हम चाइम कहलाते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर एसोफेगस एंड होता है वहाँ पर एक रिंग होता है और ये रिंग कहलाता है कार्डियक स्फिंक्टर। ये कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है ये हमारे एसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है। तो ये इसी पाइप को, इसी ट्यूब को क्लोज रखता है नॉर्मली। जब यहाँ पर खुराक आता है तो ये ओपन हो जाता है, इसको पास करता है स्टमक में। एक फाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, तो बेटा याद रखिए फाइलोरिक जो स्फिंक्टर होता है ये नॉर्मली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान मौजूद होता है, और ये यहाँ पर जो एसिड होते हैं या जो फूड होता है
یہ جب تک یہ فائلورک اسفنکٹر اوپن نہیں ہوتا خوراک جو ہے وہ انٹسٹائن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے علاوہ ہمارا جو اسٹمک ہوتا ہے ان کے انٹرنل وال میں یا ان کے انٹرنل کور میں ملینز آف گیسٹرک گلینڈس ہوتے ہیں۔ گیسٹرک گلینڈس ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے گلینڈس ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے سیلز ہیں اور اسی مختلف قسم کے سیل سے مختلف چیزیں سیکریٹ ہوتی ہیں، جس طرح کچھ سیلز اس میں میوکس سیکریٹ ہونے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرا HCl سیکریٹ کرتے ہیں، تیسرا پیپسینوجین سیکریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی گلینڈ میں یہ 3-4 ٹائپ سیلز ہوتے ہیں اور جو سیکریشن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً ڈیلی 1.5 یا 1 لیٹر تک یہ جو جوس ہوتا ہے یہ سیکریٹ ہوتا ہے ہمارے اسٹمک میں، وچ کنٹین میوکس، HCl پہ اور اس کے علاوہ ادر چیزیں ضرورت کے مطابق۔ یہ جو میوکس ہے ہمارے پاس یہاں پر سیکریشن کے لیے جو سیلز میوکس سیکریٹ کرتے ہیں، تو بیٹا میوکس کا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ میوکس جو اسٹمک کا انٹرنل وال ہے اس کو بچاتا ہے HCl سے، کیونکہ HCl یہاں پر انتہائی خطرناک ہے۔ یہ یہاں پر جو HCl ہوتے ہیں ان کا pH 2 ہوتا ہے، تو یہ اسٹمک وال کو برن کر سکتا ہے اگر یہاں پر میوکس نہ ہو۔ تو میوکس ان کا جو بیڈ یا کوہیسیو افیکٹ ہے اس سے ہمارے اسٹمک وال کو بچاتے ہیں انسائڈ میں۔ اس کے بعد اسٹمک کا جو فائنل پورشن ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے اسمال انٹسٹائن سے، اسمال انٹسٹائن کا وہی پورشن ڈیوڈینم کہلاتا ہے، فائلورک اسفنکٹر کے تھرو یہ اسی سے سپریٹ ہوتی ہے ہمارا اسٹمک۔ سائنٹیفک انفارمیشن میں بات ہے کہ ہارمون کال گیسٹرین، ایک ہارمون ہے اس کا نام گیسٹرین ہے، یہ گیسٹرک جوس کا سیکریشن کنٹرول کرتا ہے۔ پروٹین مالیکیول سٹیمولیٹ دا انڈوکرائن سیل آف دا اسٹمک ٹو سیکریٹ گیسٹرین۔ جب پروٹینز مالیکیولز آتے ہیں تو یہ ہمارے اسٹمک میں انڈوکرائن سیل کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، وہ گیسٹرین ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں۔ بلڈ یہ گیسٹرین ہارمونز لے آتا ہے، کیریز گیسٹرین ٹو دا گیسٹرک گلینڈز، یہ گیسٹرک گلینڈز میں آتا ہے اور اسی کی وجہ سے گیسٹرک گلینڈ گیسٹرک جوس کو سیکریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد جب اسٹمک ختم ہوتا ہے تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اسمال انٹسٹائن۔ تو اسمال انٹسٹائن ہمارے پاس اس کو اسمال انٹسٹائن اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ڈائیمیٹر میں اسمال ہیں، لینتھ کی بات یہاں پر نہیں ہے، لینتھ کے حساب سے یہ بڑی ہوتی ہے لارج انٹسٹائن سے، پر یہ صرف جو ہے وہ ڈائیمیٹر میں اسمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نیرو ہوتی ہیں۔ تو یہ اسمال انٹسٹائن اسٹمک جو ہے یہ اسمال انٹسٹائن میں اوپن ہوتی ہے اور یہ ایک elongated نیرو کوئل ٹیوبس کی شکل میں موجود ہیں۔ اسمال انٹسٹائن کو ہم تقسیم کرتے ہیں 3 حصوں میں، پہلا حصہ اس کا ڈیوڈنم ہے، دوسرا اس کا ججنم ہے اور تیسرا حصہ اس کا ایلیم ہے۔ جو ڈیوڈنم حصہ ہے یہ انٹسٹائن کا سب سے پہلا حصہ ہے جو اسٹمک کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور ان کا لینتھ جو ہے وہ تقریباً 1 فیٹ اور یہ سی شکل میں موجود ہوتی ہے، کروڑ فارم میں یہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے چائم یا جو فوڈ ہوتا ہے سوپ لائک فوڈ ہمارے اسٹمک سے ریسیو کرتا ہے، یہ حصہ یہ ڈیوڈینم میں یہ چائم جو ہے اس کے ساتھ بائل شامل ہو جاتے ہیں۔ بائل ہمارے پاس ایک خاص قسم کا جوس ہوتا ہے اور یہ لیور اور پینکریاٹک جوس بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو دونوں الکلائن سیکریشن کرتے ہیں۔ یہ فردر اس میں کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو خوراک کی ڈائجیشن بھی کرتی ہیں اور اسٹمک سے جو کچھ مقدار میں ایسڈی خوراک کے ساتھ آتے ہیں ہمارے انٹسٹائن میں ان کو بھی نیوٹرلائز کرتے ہیں تاکہ یہ جو اسمال انٹسٹائن ہے یہ برننگ سے بچ جائے یا برننگ سینسیشن سے پروٹیکٹ ہو سکے۔ یہاں پر 2 اسٹرکچر اور ہیں، لیور بھی ہیں، پنکریاز بھی ہیں، گل بلیڈر بھی ہے، یہ ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ مدد کرتے ہیں یہ اس کا سیکریشن۔ تو لیور ایکٹ ایز اے ڈائجسٹیو گلینڈ، لیور جو ہے یہ ایک گلینڈ ہے، ڈائجسٹیو گلینڈ ہے، ریڈش براؤن کلر میں، اس کے 2 لوبس ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک لوب جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے لوبس ہوتے ہیں۔ لیور ایک سبسٹانس یا ایک سیکریشن پروڈیوس کرتا ہے جس کو ہم بائل کا نام دیتے ہیں اور یہ بائل پھر آتا ہے، یہ گال بلیڈر میں سٹور ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے یہ کامن بائل ڈکٹ کے تھرو ہمارے ڈیوڈینم یعنی اسمال انٹسٹائن میں وہاں سے آتا ہے۔ بائل ایک گرین کلر کا الکلائن لیکوڈ ہیں
इसमें कुछ एंजाइम्स नहीं होता, इसमें सिर्फ वाटर होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक्सेसी ऑफ कैल्शियम एंड द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, ये चीज़ें इस बाइल में मौजूद होते हैं। इसकी वजह से जो शुगर के बड़े फेट्स है, बड़े फेट्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे ड्रॉपलेट्स में और ये प्रोसेस एमल्सिफिकेशन कहलाता है, द कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। बाइल इसके अलावा जो एसिडिटी होती है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। तो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का भी एक अहम किरदार है। यहाँ पर जिस तरह आप लोगों ने देखा कि बाइल का कितना बड़ा रोल है, तो ये बाइल सिक्रीट करता है असल लिवर ये सिक्रीट करता है, फिर ये स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर में आते हैं, तो गॉल ब्लैडर से फिर आता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज भी यहाँ पर ग्लैंड की तौर पर काम करता है। तो पेनक्रियाज एक येलोविश आर्गन है जो स्टमक के नीचे मौजूद होता है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज में, तो ये इट इज़ कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम के साथ कनेक्टेड हैं और ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू। ये एक रास्ता है, पेनक्रियाटिक डक्ट एक ट्यूब है, इसमें पेनक्रियासिस जूस को बेचता है ड्यूडेनम वाले हिस्से में। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वहाँ ओपन होता है ड्यूडेनम में। पेनक्रियाटिक जूस, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसमें एंजाइम्स होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिस तरह हमने पढ़ा कि ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और इसी के अलावा इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रेप्सिनोजीन है, इनएक्टिव एंजाइम्स होता है, वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है ट्रेप्सिन में। और इसके अलावा पेनक्रियाटिक अमाइलेज हैं, लाइफेज हैं, जो लिपिड्स और जो ग्लूकोज या शुगर वगैरह पर काम करता है। ये इनएक्टिव जो ट्रेप्सिनोजीन है ये बाद में ट्रेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है जब ये ड्यूडेनल एंजाइम्स की वजह से जब ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रेप्सिन में। कब ये कन्वर्ट होता है? जब ये ट्रेप्सिनोजीन आते हैं हमारे ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो ट्रेप्सिनोजीन यानी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेप्सिन को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेप्सिन में और ये फिर काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ट्रेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है जो पहले पेप्सिन के एक्शन से एस्केप्ड हुए हैं, वही प्रोटीन यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज हैं ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करते हैं जो ऊपर सलेवरी अमाइलेज से बचे हुए थे। इसके अलावा जो लाइपेज हैं ये जो एमल्सिफाइड फैट्स है उनको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, यानी और छोटे छोटे यूनिट्स में। इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है दूसरा हिस्सा जेजुनम, ये ड्यूडेनम के बाद हैं और इसका साइज़ तकरीबन 2.4 मीटर लॉन्ग है। हाउ मच? 2.4 मीटर लॉन्ग। इसके बाद हमारे पास द लास्ट वन हिस्सा आता है, द इलियम इज़ अबाउट 2.6 मीटर लॉन्ग। तो ये द ग्लैंड ऑफ इलियम सिक्रीट इंटस्टिशियल या इंटेस्टिनल जूस। जो इलियम है इसके में ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रीट करते हैं। उसमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं अनडाइजेस्टेड प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की या पेट्स की। तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट आपको ये बात याद रखनी चाहिए, डाइजेशन का जो सफ़र है, जो अमल है, ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से यानी इलियम में। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आज ये काफ़ी होगा। असाइनमेंट आप लोगों के लिए है कि राइट एंड मेमोराइज पार्ट्स ऑफ स्टमक के मुख्तलिफ हिस्से आपको राइट करना है, वो मेमोराइज़ करना है और इनके अलॉन्ग विद इट्स फंक्शंस। तो इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी होगा। फर्दर डाइजेशन चैप्टर को प्रोसीड करेंगे कमिंग क्लास में इंशाल्लाह।